Good morning students, let's continue a topic linear equation in two variable। एक बार फिर से हम आपके सामने ओके एक्सरसाइज 4b पेज नंबर है 162 एंड द बुक इज RS अग्रवाल। सो एग्जाम्पल करा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ओके पेज नंबर एग्जाम्पल ज़रूर नोट करिए करें, जो भी पेज नंबर उसका होगा। सो पेज नंबर है 151 पेज नंबर पर है। एग्जाम्पल इज 4। अपनी बुक ओपन करिए और देखिए कि एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है वो। वेरी इंपॉर्टेंट, अ टैक्सी चार्जेस ऑफ ₹20 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। जैसे आप सिंपल सी बात है कि अगर आप पीलीभीत में टमटम में घूमते हैं, मीन्स ऑटो रिक्शा में घूमते हैं, तो कॉस्ट क्या देते हैं सर? 10 रुपीज़ में वो छोड़ देता है, कहते नहीं कहते? तो बट अगर आपको अपने एरिया से थोड़ा दूर जाना हो ओके और आपने वही ऑटो रिक्शा कर रखा है, तो वो क्या कहता है सर? यहाँ के लोकल के तो 10 है, लेकिन अब आगे जाएंगे तो मैं आपसे 20 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्जेस लूँगा। मीनिंग क्या? से सपोज ये मेरी टोटल डिस्टेंस है। ओके ध्यान से देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी। क्वेश्चन ने कहा कि ए से लोकल घूमने का सी पॉइंट लिखा हमने। ओके चार्जेस है कितना? फर्स्ट किलोमीटर का। ऐसे लोकल घूमने का इतना था 10 रुपीज़, तो अ टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। कितना चार्जेस है इसका? ₹20। किसका चार्जेस है? 1 किलोमीटर का। ओके एंड ₹12 पर किलोमीटर। तो एग्जाम्पल देते हैं, आप टमटम में बैठे, लोकल घूमे, प्लेन में 10 रुपीज़ दिया। आप आगे जा रहे हैं और 5 किलोमीटर गए और उस बंदे ने कहा सर 20 रुपीज़ पर किलोमीटर दूंगा। इट मीन्स 5 किलोमीटर गए, 20 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 10 + 5 = 100, 110 दोगे ना। सेम कॉन्सेप्ट ही है। फर्स्ट किलोमीटर का चार्जेस 20 है। क्वेश्चन कह रहा है 12 किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मीन जितनी रिमेनिंग बची उसको सब्सिक्वेंट कहते हैं। 12 पर किलोमीटर। टेकिंग टोटल डिस्टेंस लिखा है कि टोटल डिस्टेंस को x से डिनोट करिए। सो a से b तक लेट किया हमने, लेट क्या दिया हुआ है x किलोमीटर। ये कभी कभी गिवन नहीं होता, ठीक है। हाउ मच? कितना लिखा हुआ है? x किलोमीटर। ओके तो नाउ टेल कि अगर ये 1 किलोमीटर है ए से सी, तो नाउ इसको बी लिख देते हैं। ए बी 1 किलोमीटर है तो बी सी कितना होगा? x में से 1 माइनस कर देंगे, तो दिस इज x - 1। यस और नो? ये हुआ सब्सिक्वेंट। अब इसका चार्जेस दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर, तो कितना पे करेंगे? 20 का चार्जेस 1 किलोमीटर प्लस और डिस्टेंस कितनी रह गई? जैसे इसमें 5 किलोमीटर थी और चार्जेस कितना है इसका? 12। ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। आप पास में आ गई? तो नाउ थोड़ा सिस्टमेटिक लिखवाते हैं। सिंस टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, क्वेश्चन ने कहा x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, टोटल फेयर इज ₹y। ये दिया हुआ है टोटल फेयर y है। ओके तो नाउ सिंस चार्जेस ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, कितना दिया चार्जेस? ₹20। यहाँ लिख नहीं रहे हम। ओके एंड subsequent distance। subsequent का डिस्टेंस मीन्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दी, तो रिमेनिंग कितनी रह गई? x - 1 किलोमीटर एंड charges of
subsequent distance, चार्जेस ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना है, ₹20 पर किलोमीटर। ओके, ₹20 है फर्स्ट किलोमीटर का, बस ₹12 पर किलोमीटर। पास में आ गई। नाउ सो देयरफॉर टोटल फेयर कितना देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर गए, चार्जेस कितना है 20, x - 1 डिस्टेंस गए, अब चार्जेस कितना है सब्सिक्वेंट का 12। टोटल फेयर को किसने नोट किया है, y इज 20 + 12x and -12, so y equal to 12x + 8। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 12x + 8, ये आपकी इक्वेशन आ गई, यस और नो। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसका आप ग्राफ प्लॉट करिए। क्या प्लॉट करिए, ग्राफ। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, कोड एक बार दिखाया, x = 0, फेयर है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कितना आ जाएगा बताइए, x = 0, 0 हो गया, y की वैल्यू 0 + 8, तो y आ गया आपका 8, ऐसा और नो। y 0 रखोगे तो x नेगेटिव आ जाएगा, तो y 0 रखना नहीं है। पास में आ रही है, ऐसा और नो। अब क्वेश्चन ने कहा, तो देखो 1 किलोमीटर का चार्जेस दे रखा है, ओके, 1 किलोमीटर का चार्जेस दिया हुआ है कि 1 से अगर कम होगा तब भी आपको 20 देना है। तो आप 0 मत रखिए, 1 का दिया हुआ है 20, तो 1 रखिए पहले। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अभी आपके लिए, ये क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा। 0 क्यों नहीं रखा अभी बताएंगे आपको जब डायग्राम बनाएंगे। तो 1 रखा तो कितना आया, 12 + 8, इट मीन्स 20। y की वैल्यू नहीं आ सकते, नेगेटिव में चली जाएगी, तो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू हमने 2 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 + 2 + 8, 12 2 जा 24, 24 + 8 32, ऐसा और नो। x = 3 पुट किया, सो y = 12 × 3 + 8, 12 3 जा 36, 36 + 8 44। ओके, अब ध्यान से सुनिए, मेन थिंग्स है कि प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, पॉइंट्स को प्लॉट करने में होती है, ठीक है। जितनी आप आराम से करेंगे उतनी जल्दी करेंगे। तो हम प्लॉट कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उस पर ध्यान रखिएगा बस। कहाँ तक आ गए, दिस इज़ द x, दिस इज़ द y, ओके। अब पॉइंट्स बनाते हैं। सी हम देख रहे हैं यहाँ पर 20, 32, 44 आ रहा है y की वैल्यू, और x की वैल्यू 1 2 3 पुट कर गए। तो हम x में हम लिख रहे हैं क्या, 1 2 3 4। पास में आ गई, यस और नो। y में 20 है, 32 है और ये है, ऐसा और नो। तो 10 10 का क्या बेस्ट रहेगा, 10 20 30 40 50, यस और नो। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा चार्जेस ऑफ 1 किलोमीटर इज 20, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्जेस कितना है 20, तो ये पॉइंट आ गया, ध्यान से देखिएगा, ओके। नेक्स्ट इज चार्जेस ऑफ 0 क्यों नहीं लिया, अभी आपको बताएंगे। चार्जेस ऑफ 2 किलोमीटर इज 32, तो 32 कहाँ होगा, इससे 2 लाइन्स अप, अपने आप देखने को 1 और 2 का ये आ गया आपका, ध्यान से देखते रहिए। 3 का x = 3 व 44, तो ये मिडिल में 45 हुआ, एक लाइन्स डाउन, ओके। तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ओके, क्योंकि हमें ग्राफ नेगेटिव में बनाना ही नहीं है, डिस्टेंस हो चाहे वो, यस और नो। x को क्या कहा गया है, डिस्टेंस,
तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। y को क्या कहा गया है? फेयर इन रुपीस में। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन ने कहा कि ग्राफ प्लॉट करो, तो आप इन जनरल कैसे करेंगे? सर हम अगर हम जीरो लेते तो हम इसको यहाँ से ऐसे प्लॉट करते हुए लेके आते और ऐसे 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 बना देते। ऐसा नो, ऐसा नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा। सी, अब ध्यान सुनिए रॉन्ग क्या होगा। x की वैल्यू हमने क्या ली? 1। सिंपल सी बात है, आप टमटम में यहाँ से कहीं भी जाएं दूर तक तो वो 10 रुपीज़ लेता है आपसे, और ज़रा पास में भी उतर गए तब भी क्या लेगा? 10 रुपीज़ लेगा। यस और नो? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 किलोमीटर का चार्जेस दिया हुआ है कितना? 20। तो 1 से पहले भी अगर मैं यहाँ आ जाऊँ 0.5 में, तब भी पे कितना करना है? 20 ही पे करना है। कितना पे करना है? 20 ही पे करना है। तो लाइन नीचे नहीं आएगी, लाइन यहाँ से ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट क्यों हो गई? कि अगर 1 से कम भी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी तब भी आपको कितने रुपए देने हैं? 20 रुपीज़ ही देना है। यस और नो? इतनी बात में आ गई। सो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, तो अब इसके हम पॉइंट लिख दे रहे। दिस इज 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 20, दिस इज 2 एंड y इज 32 and this is x is 3, y is 44। ओके, ये ऐसे ही आगे जाते रहेगा। ओके, अब बात आती है कि इसके स्केल की। तो स्केल क्या आएगा? यहीं पर लिखेंगे इसके ग्राफ में, स्केल ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू कितना है? डिस्टेंस किस में दिया गया है? इन किलोमीटर। आपको होप दिख रहा होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 किलोमीटर। ओके, ऑन एक्स एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट, बॉक्स को बोलते हैं 1 यूनिट, इक्वल टू कितना है? ₹10। ₹10। चौक भी नहीं चल रही है। ओके, तो ये हमारा एक आपने डिफरेंट ग्राफ देखा। अभी तक आपने ग्राफ कैसे देखे होंगे? स्ट्रेट आते हैं। तो ये ऐसा है कि यहाँ तक स्ट्रेट आया और फिर यहाँ से कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका फेयर 20 ही रहेगा। ओके, सो हैव अ लुक, नोट करिएगा। ओके क्लास, सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एग्जाम्पल है आपका फ़ारेनहाइट वाला है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी फ़ारेनहाइट का। एग्जाम्पल 5, पेज नंबर है आपका 152। एग्जाम्पल 5, ओके, पेज नंबर पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मेंशन है, रिलेशनशिप दिया हुआ है 2 स्केल में, लिखा हुआ है वहाँ पर फ़ारेनहाइट को मेंशन किया गया है इस डिग्री एफ डिग्री, एंड कह रहे हैं वो सेल्सियस है आपका, दिस इज डिग्री सी, एंड कंडीशन दी है सिंस एफ इक्वल टू, ये आपको पता भी होगा, 9/5 प्लस सी प्लस 32। ओके, एंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि ड्रा द ग्राफ, आई थिंक ग्राफ ही कह रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। और जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन किया था इसने आपने पहले, तो उसमें बुक में जो ग्राफ बना हुआ है वो रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान से। सो नाउ आपको बनाना है इसका क्या, 2 स्केल मेजरिंग एक टेम्परेचर डिफरेंट पे पूछा गया है, तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ओके, तो ग्राफ के लिए सबसे बेस्ट है, ध्यान से देखिए, सी की वो वैल्यू लगाइए जिससे 5 कैंसिल हो जाए ताकि आपको ईजी रहे। ओके, अब 0 नहीं, पुट सी इक्वल टू 5 पुट किया,
सो f इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32 कैंसिल 9 2 41. ओके, पुट c इक्वल टू 10 पुट किया, f इक्वल टू 9/5 इंटू 10. आप 0 भी पुट कर सकते हैं c की वैल्यू, सेल्सियस एक हमने पुट कर दिया, c आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 0 पुट कर दिया, दिख रहा होगा आई होप आपको, तो f की वैल्यू 32 आ जाएगी. यस और नो, दिख रहा है आपको, देखिए जरा. सो f 0 c 0 है, f की वैल्यू 32 दिख रही है. ओके, तो नाउ c 10 रखा हमने, एक और रख देते हैं हम ताकि आपके लिए ईजी रहे. पुट c इक्वल टू 20, तो f इक्वल टू 9/5 इंटू 20 प्लस 32. 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36 प्लस 22. ओके, 10 पे अभी हमने सॉल्व नहीं किया है. 5 2 ज़ा 10, 18 प्लस 32. 50 आ गया आपका. नेक्स्ट इज 6 2 8 एंड 3 3 6 68. ओके, ठीक है, ये 41 आ गया है. ओके, और ये 32 आ गया. टेबल ड्रा कर ली हमने. ओके, सी इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ ड्रा करिए. ओके, तो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं हम. वैल्यू है C0 32, ये हो गया C की टेबल और ये हो गई F की टेबल, डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ C10, दिस इज़ 50, 5 पर भी है अभी 5, एंड दिस इज़ 41, दिस इज़ 10, दिस इज़ 50, दिस इज़ 20, दिस इज़ 68. ओके, अब ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं हम इसका. नाउ सी ग्राफ, सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं. क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सेल्सियस किस पर है, फ़ारेनहाइट किस पर है. तो चेक करिए, सेल्सियस को उन्होंने एक्स एक्सिस कहा है. दिस इज एक्स, 0 5 10 10, फिर 20 10 20, बट 5 5 का गैप लिया तो इक्वल लेना पड़ेगा आपको. 15 20 काफ़ी है. नेक्स्ट इज दिस इज मैक्सिमम कितना है 68, 10 10 का गैप बेटर रहेगा. 10 20 30 40 50 60 70. Okay, so now y, this is y axis and this is x axis. Okay, अब प्लॉट कर रहे 0,32, x की वैल्यू 0, ये है C सेल्सियस और इसको फ़ारेनहाइट. ओके, आप लिख सकते हैं Fahrenheit and Celsius. This is Celsius. Okay. Now 32, C0, Y32, F32, 30, ये 2 हो गया, 2 पॉइंट्स यहाँ पर. क्लियर, 2.32. 5 41, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 41, 1 लाइन्स ऑफ, दिस इज 41. 10 50, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 50. यस और नो. 20 68, तो 68 1 2 65, ये हो गया. 66 67 68, 3 लाइन्स अब. यस और नो. कितनी बात समझ में आ गई? तो आपने यहाँ से
लाइन ड्रा कर दो। ओके, टेम्परेचर निगेटिव में भी होता है तो आप नीचे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ F इक्वल टू 9/5 C + 32। ओके, पॉइंट्स आ गए 5, 40, 10, 50, 15, 70। क्लियर? एक्स एक्सेस सब कुछ लिख दिया। स्केल लिखना है आपको यहाँ पर। स्केल ऑन एक्स एक्सेस 1 यूनिट इक्वल टू 5 डिग्री C। ऑन वाई एक्सेस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। पास में आ गई। नाउ अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट, टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट व्हाट इन फ़ारेनहाइट। तो हमने इसमें 0 पुट किया है। ओके, तो 0 पे आया है वैल्यू कितनी आई? ये है 32,0। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया? अगर फाइंड कर लिया है तो आंसर लिख देंगे, नहीं किया है तो आप फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 32 डिग्री सेल्सियस। सेकंड का, ओके, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा आपका कितना? सेकंड पूछा है 50 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी लगा देंगे? 50 लगा के सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। फिर पूछा है सेकेंड 86 पर फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 86 लगाएंगे तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आफ्टर फोर्थ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर 0 डिग्री लगाना है तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, कैलकुलेट करके फाइंड करना है, इसमें फ्रॉम द ग्राफ से नहीं कह रहा है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज़ द सेम इन द बोथ द स्केल। तो बोथ द स्केल में क्या कंडीशन आएगी? बोथ द स्केल मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि C और F दोनों स्केल है ना, बोथ द स्केल आर सेम। तो C और F आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो C और F इक्वल हो जाएंगे तो C की प्लेस पर क्या रख दोगे? F रख दोगे, या F की प्लेस पर C रख दोगे। तो जो वैल्यू आएगी वो दोनों की सेम आएगी। ओके, इतनी बात में आ गई। मे बी शायद -40 आ जाए। 6 में ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ग्राफ कर दिया अलोंग द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपकी मोस्टली क्वेश्चंस हो गए हैं, जो एग्जाम्पल्स रह गए हैं तो अपने आप करिएगा। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, एग्जाम्पल 7, ठीक है, एग्जाम्पल 8। सो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फिनिश हो गया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, बाय बाय।